महिला पत्रकार का सीधे सवाल से डर गए। क्या दुनिया अब भारत की कमजोर नब्ज को पहचान चुकी है? हम सब लोगों के लिए बहुत शर्म की स्थिति पैदा हो गई। और जो रही बची कसर थी भारतीय बेइज्जती की, वो वहां बैठे अधिकारियों ने पूरी कर दी। एमिरेट्स और क्यूबा के बराबर है। तो आप सोच लीजिए भारत के लिए कितनी शर्म की स्थिति है। भारत की साख को बड़ा धब्बा लगा है। उससे किसी भी भारतीय का शर्म से झुक जाएगा, भक्तों का तो नहीं झुकेगा, हम जैसे लोगों का। जब बिना जवाब दिए निकल गए तो ये ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा, ये ज्यादा बड़ी ग्लोबल न्यूज होगी। सो है गाइस, मैं हूं तस्कीर। और एक चीज़ अभी आपने देखा होगा वायरल चल रही है अभी 19-20 तारीख में। आज 20 तारीख है, 20 मई। तो एक चीज़ वायरल चल रही है कि नॉर्वे में कुछ सवाल पूछने के लिए किसी पत्रकार ने, जर्नलिस्ट ने कुछ कोशिश की, तो हमारे पीएम जो हैं वहाँ से चले गए। तो इस पर कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं इंडियन मीडिया के, वो देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री नॉर्वे जाते हैं, वहां की एक पत्रकार उनसे सवाल पूछती है और प्रधानमंत्री बगैर उस सवाल का जवाब दिए चलने लगते हैं। पत्रकार उनका पीछा करती है लिफ्ट तक, और वहां पर भी प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं देते हैं। और आप जानते हैं यहां भारत क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र, उनके चाटुकार मैदान में उतर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री को सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, यह वो कोई मौका नहीं था जहां सवालों का जवाब दिया जाए। ऐसा बोल रहे हैं लोग। सबसे पहले वो मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जब नॉर्वे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोदी जी की ब्रीफिंग होती है, उनसे हाथ मिलाते हैं, वो पत्रकार सवाल पूछती है और आप देखिएगा बगैर सवाल का जवाब दिए प्रधानमंत्री चलने लगते हैं। देखा जाए। दिखाइए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? और पूरा भाजपा प्रचार तंत्र ये कह रहा है कि भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लिए जाने थे। तो सीधी सी बात, सवाल क्यों नहीं लिए जाने थे? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से क्यों भागते हैं? निष्पक्ष पत्रकारों के सवालों से क्यों भागते हैं? इंटरव्यूज देते हैं तो गोदी मीडिया के चाटुकारों को, और आप सब जानते हैं वो सवाल किस तरह के पूछते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आप तो महान हैं, आप तो फलाना हैं, आप तो ढिमकाना हैं। ऐसे ही सवालों से मत भागिए, सवालों का जवाब दीजिए, नॉर्मलाइज कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, ना सिर्फ विदेशों में बल्कि देशों में भी। और आज मैं एक नसीहत दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, जो मंजर हमने नॉर्वे में देखा है, यकीन मानिए यह महज शुरुआत है, क्योंकि प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर घिरे हुए हैं, ईरान से लेकर गौतम अडानी को लेकर। आप जानते हैं कि अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ केस को खत्म कर दिया है बहुत ही रहस्यमय तरीके से। ये तमाम सवाल हैं जो प्रधानमंत्री से पूछे जाएंगे, मगर वो भागते रहेंगे और ये उसका समाधान नहीं है। ऐसे कोई सवाल नहीं है मोदी जी जो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। ये सवाल इसी दुनिया के हैं, इसी ब्रह्मांड के हैं, इसी भारत के हैं। आप वो सवालों के जवाब दे सकते हैं, मगर नहीं, आप नहीं देंगे। क्या कहा है उस पत्रकार ने? आपके स्क्रीन पर यह है हेले लिंग, नॉर्वे की पत्रकार। सबसे बड़ी बात, अब हेले लिंग को विदेशी एजेंट और न जाने क्या क्या बता रहा है भाजपा का प्रचार तंत्र। उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं लिया, और सच कहूं तो मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है, जबकि भारत 197वें स्थान पर है, और पैलेस्टाइन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और क्यूबा जैसे देशों के साथ मुकाबला कर रहा है। जिन ताकतों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल पूछना हमारा काम है। मगर आप जानते हैं यहां क्या सोच है? यहां पर भाजपा का एक मंत्री गोदी मीडिया के एक मंच पर जाके कहता है कि प्रधानमंत्री तो सवालों से ऊपर है, और यही व्हाट्सएप के जरिए इनके अंधभक्तों के दिमागों में समाया गया है, इंजेक्ट किया गया है। भाजपा के विवादित सांसद निशिकांत दुबे ने रजत शर्मा की आपकी अदालत में क्या कहा था, आप खुद सुनिए। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। पैसे खाते हैं, जाहिर सी बात है दोस्त, रखते हैं या नहीं,
जैसे सवाल पूछती हो तब प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 देश नॉर्वे की एक पत्रकार ने ऐसा क्या पूछ लिया कि मोदी को सिर झुकाकर निकलना पड़ा। वो बोलती नहीं और मोदी वहां से चले गए। आपको वीडियो में दिखेगा। दरअसल सियासत का पारा इस समय सातवें आसमान पर है, इसीलिए पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर हैं, जहां उन्हें सम्मान तो मिला लेकिन साथ ही झेलना पड़ा एक ऐसा तीखा सवाल जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने पीएम मोदी के सामने प्रेस की आजादी और मानवाधिकारों को लेकर वो सवाल दाग दिए जो भारत में उनसे पूछने का मौका नहीं दिया जाता। और जो पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं वो ये पूछते नहीं। विदेशी जमीन पर उठते ये सवाल और नीदरलैंड से लेकर नॉर्डिक देशों तक मानवाधिकारों पर घिरती सरकार। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि घरेलू मीडिया को काबू में रखने वाली सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक्सपोज हो रही है। क्या दुनिया अब भारत की कमजोर नब्ज को पहचान चुकी है? भारत यानी भारत सरकार की, मोदी सरकार की। और क्या भारत जिस वक्त संकट में है उस वक्त पीएम मोदी का विदेशी दौरा उल्टा पड़ा है? कई पीआर कोई काम नहीं आया क्या? कैसे पीएम मोदी के स्क्रिप्ट को देशों और देशों के पत्रकारों ने फेल कर दिया, कई देशों के पत्रकारों ने। आज तो जी विदेशी दौरा इस वक्त में, इसकी पहले से आलोचना हो रही थी, तो उल्टा कैसे पड़ गया? जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, स्क्रिप्ट के उलट सवाल पूछ ले गए, होता रहा और जवाब फिर निकले नहीं, उल्टा पड़ गया विदेशी दौरा। कैसे देखते हैं पूरे विदेशी दौरे को? देखिए अंकुर, ये तो हमारे विदेश मंत्रालय के जो तमाम बड़े अधिकारी, उनको ये देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि आप भारतीय पत्रकारों पर तो रोक लगा सकते हैं उनके सवाल पूछने पर। आज तो जी पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं जो पीएम मोदी से सवाल पूछे गए थे, उसके बाद यही सवाल आपसे, वो वीडियो देखते हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? मोदी जी चले गए। एक और वीडियो है, इसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकी, वो पीएम मोदी जा रहे थे लिफ्ट पे और वहां पर उन्होंने पीछा कर रही है। यहाँ पर दोबारा देखिए, पीएम मोदी जहाँ पर है वो लिफ्ट का गेट बंद हो रहा है, पीएम मोदी देखते हैं और फिर कोई जवाब उनको नहीं दिया जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, रुक जाते हैं, 2 मिनट जवाब देकर चले जाते हैं। देखिए उसने जो पूछा, उसने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इसको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस। हाँ, फ्रीएस्ट प्रेस, फ्रीएस्ट यानी नॉर्वे। नरेंद्र मोदी जी उस देश में है जिसको प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 दर्जा हासिल है, माना जाता है। और जब उनके सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, दोबारा उसने कोशिश की और उसके बाद जो अपने पोस्ट लिखी है उसमें एक तरीके से उसने हम सब लोगों के लिए बहुत शर्म की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि नॉर्वे नंबर 1 है प्रेस फ्रीडम में और हम 157 पे। और फिर नीचे उसने लिखा है कि एमिरेट्स और क्यूबा के बराबर हैं हम एक प्राउड डेमोक्रेसी अपने बारे में कहते हैं, हमें अपने लोकतंत्र पे गर्व है। और लोकतंत्र पे गर्व तब परफेक्ट होता है जब वहां में प्रेस भी पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। और चूंकि प्रेस फ्रीडम पे हम लगातार पिछले दिनों नीचे जाते जा रहे हैं और 157 दुनिया में 157वें स्थान पर है, मतलब हमारी तुलना एमिरेट्स और क्यूबा से हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रही है, तो आप सोच लीजिए भारत के लिए कितनी शर्म की स्थिति है। अगर उसने एक सवाल पूछा, उस नॉर्वेजियन लड़की ने, पत्रकार ने, जो वहाँ के टीवी चैनल्स में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आती है और यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट रही है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को रुक के उस सवाल का एक जवाब देना चाहिए और कुछ भी जवाब देते। देखिए आप प्राइम मिनिस्टर को ये फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप उनके सवाल का कैसे जवाब देंगे, किस तरीके से जवाब देंगे। आपने सवाल पूछा, जो मेरी मर्जी मैं उस तरीके से जवाब दूंगा। और चूंकि मैं हिसाब से कुछ भी दे देते जवाब, एक पार्टी का कितना बड़ी बात होती नहीं। मुझे मालूम है कि आप प्रेस से जितना बचने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको नुकसान होता है। अब या तो पूरी प्रेस आपके कंट्रोल में हो, जो भारत में इस वक्त है प्रेस कंट्रोल में, लेकिन वहां के पत्रकारों को तो आप कंट्रोल में नहीं रख सकते। उसने जो सवाल पूछा है उसका जवाब प्रधानमंत्री जी जब बिना जवाब दिए निकल गए तो ये ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा, ये ज्यादा बड़ी ग्लोबल न्यूज होगी। अगर वो उसी वक्त उनके सवाल का जवाब देते या उससे कहते यस प्लीज आस्क, तो आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जब आप बच के निकलने की कोशिश करते, जैसा कि यहाँ दिखाई पड़ा प्राइम मिनिस्टर ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, तो ये ग्लोबल न्यूज हो गई। और यही तो गलत हो गया। भारत की जो छवि है, जो भारत की जो इमेज है कि उसके लोकतांत्रिक होने की छवि पर गहरे सवाल खड़े करते हुए तस्वीर चली गई। और वो जो पत्रकार है उसने फिर लिफ्ट के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, वहां भी
फिर उसने अपने प्राइम मिनिस्टर का भी पीछा नहीं छोड़ा, हम्म और अंत में जो स्विट्जरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भारतीय पत्रकारों के सामने आकर जवाब देना पड़ा, और वो कह रही कि भाई मैं स्पाई थोड़ी हूं, आई एम नॉट अ स्पाई, आई एम अ रिपोर्टर। तो पत्रकार का काम सवाल पूछना है, पत्रकार का काम सरकार की चमचागिरी करना नहीं है। दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे इस देश के अंदर अब पत्रकार का काम सवाल से पूछना नहीं बल्कि चमचागिरी करना रह गया है। आशुतोष जी, उसके बाद जो हेले हैं उनके पीछे पूरा दक्षिणपंथी गैंग ट्रोल्स लग गए हैं लगातार पीछे। बताया जा रहा है कि उनके घर का पता, उनके मोबाइल नंबर और कुछ भी झूठे बातें फैला रही हैं, वो नीचे रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कुछ कह रहे हैं कि मैंने इनसे बात करी, इन्हें तो कोई जानकारी नहीं है। वो नीचे करी, तुमने मुझसे कब बात करी है, तुम्हें जानती नहीं। तो पूरा उन्हें धमकाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। इससे और जो छवि है और खराब होगी। उससे नॉर्वे में रहने वाले पत्रकार का क्या बिगड़ जाएगा? वो तो एक ग्लोबल आइकॉन बन जाएगी धीरे धीरे। आप उसकी लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं। वो भारत में होती तो कुछ डरने की बात होती। ज्यादा क्या होगा कि अगर कल मान लीजिए हिंदुस्तान आना चाहे तो आप उसको वीजा नहीं देंगे, इतना ही तो कर सकते हैं ना। तो ये दक्षिण पंथियों को जो ये अचानक ट्रोलिंग वोलिंग करने लगते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज क्या है? असल चीज ये वीडियो है जो इस वक्त पूरी दुनिया में घूम रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो भारत की जो स्थिति है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तो 12 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही किसी पत्रकार की उनसे कोई तीखे सवाल पूछने की हिम्मत है। हाँ, ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि आम काट के खाते हैं, आम चूस के खाते हैं। और जो लोग प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करने जाते हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री से तीखे सवाल करे, काउंटर क्वेश्चन करे और ऐसे सवाल पूछे जिससे प्रधानमंत्री जी अनकंफर्टेबल। और जो अनकंफर्टेबल सवाल भी पूछे जाते हैं वो भी पहले से तय होते हैं, और उनके जवाब भी पहले से तय होते हैं। प्रधानमंत्री नॉर्वे में पुरस्कार लेने गए, और ये पुरस्कार इतना महंगा पड़ेगा प्रधानमंत्री जी ने सपने में भी नहीं सोचा हो। वहां जाते हैं, वहां की एक पत्रकार उन्हें घेरती हुई लिफ्ट तक ले जाती है। प्रधानमंत्री जी रुकते नहीं हैं और जवाब भी नहीं देते। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे और उसमें आपके सवालों का जवाब देंगे। और ब्लास्ट हो गया है ग्लोबली कि भाई इंडिया के पीएम ने नॉर्वे की जर्नलिस्ट को जवाब नहीं दिए। उनके वो पूछ कैसे रही है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब क्वेश्चंस क्यों नहीं लेते हो, तो इग्नोर करते हुए चले जाने के बाद उनका पीछा करते हुए उस लड़की ने लिफ्ट के बाद भी उनका पीछा किया, उसके बाद भी उसको जवाब नहीं मिले। उसने फिर पोस्ट डाल दी तो वो लड़की वायरल हो गई। अब उसको तुम कुछ भी कहो, गाली दो या जो भी हो, तो सीधी सी बात है, एनालिस्ट भी यही कहते हैं। और एक सेंस आप भी लगा कर देख सकते हो, इतनी बड़ी कोई मुद्दा नहीं था। वैसे आप थोड़े से 2-4 क्वेश्चन ले लेते, चाहे एक ही क्वेश्चन लेते, लेकिन उससे इमेज ये जाती कि भाई चलो मोदी जी ने उनको थोड़ी सी इज्जत दी, कॉन्फ्रेंस को, जर्नलिस्ट को थोड़ी सी इज्जत दी और एक आध सवाल का जवाब देकर चले गए। टाइम नहीं था, फिर भी वो रुककर एक आध सवाल का जवाब दे गए। तो ये एक बढ़िया मैसेज जाता, जो भी क्वेश्चन होता, जो भी होता, तो ऐसा हो सकता था। लेकिन लोग कह रहे हैं भाई, एनालिस्ट कह रहे हैं अब तो भाई बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि वो उल्टा सीधा बोल रही है भाई। अब कह रही है जवाब नहीं दिया जा रहा, और उसने ये भी बोल दिया कि नॉर्वे में नंबर 1 है फ्रीडम में, जो जर्नलिज्म की फ्रीडम है वो नंबर 1 पर आता है नॉर्वे। इंडिया 157 पर आता है। ये कंपैरिजन भी दिखा रही है भाई वो ऑनलाइन। तो ये भाई बेइज्जती वाली बात है, वो एक लेवल दिखा रही है कि हम नंबर 1 हैं। तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल एंड करते हैं इस वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।